नमस्कार साथियों, दीव पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। साथियों 2-3 दिन से अस्त व्यस्त हो रहा था साथियों, तो आज मैं रेगुलर क्लास लेकर आया हूँ और आपको आज की क्लास में साथियों बहुत अच्छी, सही और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। करीबन 2 दिन से क्लास नहीं लेकर आ रहा, नहीं रेगुलरिटी आपकी क्लास चल रही है साथियों। आज की क्लास में साथियों दिशा परीक्षण से संबंधित टाइप चल रही थी हमारी, जिसने हमने साथियों दूरी से संबंधित अभी क्वेश्चन करवाया है। अब हम दिशा पर आधारित प्रश्न करवा रहे हैं साथियों। कल हम दिशा एंड दूरी पर आधारित क्वेश्चन हल करेंगे। क्लास को कंटिन्यू चलते रहने देंगे, कंटिन्यू क्लास आपकी चलेगी अब से। और साथियों रेगुलरिटी टेस्ट सीरीज में हम रविवार को संडे को चलाएंगे, ठीक है साथियों। तो टेस्ट सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और यहाँ पर साथियों पढ़े वही जो पेपर में आए, और 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है साथियों। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं लखन सिंह गुर्जर, मेरे को तो आप पहचानते हैं। अब साथियों क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर दिशा पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत अच्छी क्लास है साथियों, आगे क्लास को बढ़ावा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथी सबसे पहले तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है। अंत में सोनल दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? ऑफिस के दरवाजे का मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। अब देखिए थोड़ा एक सेकंड रुकिए, ये लीजिए। मान लीजिए साथी ये ऑफिस है, ठीक है। अब ऑफिस के दरवाजे का मुख किस दिशा की तरफ हो रहा है? उत्तर दिशा की तरफ हो रहा है ना, इधर। इधर हो रहा है ऑफिस के दरवाजे को। अब देखिए, जब साथियों ऑफिस के, मैं मानता हूँ, मान लिया कि मैंने पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है। पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर चलती, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर चलती। अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती। यस। अब देखिए डायग्राम को वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, एक बार वापस समझ लीजिए। भाई सोनल कुछ दूर चलती है, कलर थोड़ा चली, सोनल कुछ दूर चली, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती, पुनः बाईं ओर मुड़कर चलती, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है, ठीक है। ऑफिस में प्रवेश कर लिया,
और ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। किस तरफ? इस तरफ, उत्तर दिशा की तरफ है। तो सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? बात यह आती है कि सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो साथियों सोनल ने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम। क्लियर? अगले पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह अपने बाईं ओर घूमकर 10 मीटर चला, दाईं ओर घूमकर, सॉरी, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला, अपने दाईं ओर 25 मीटर चला, फिर दाईं ओर 50 मीटर, अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर में चला। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? बात यही है। देखिए भाई, बात वही आ रही है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। ध्यान से सुन ले। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस डायग्रामा की तरफ आप ध्यान देना भाई। अब देखिए साथियों, यह है हमारी उत्तर दिशा और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। सर दिशा तो हो गई पूरी, फिर बीच में ये क्या है? मेरे साथियों मैंने आपको बताया था, ये जो है ना, आप ध्यान से सुन लेना, ये जो एंगल है ना, एक सेकेंड, चलिए, ये जो एंगल है ना, ये उत्तर पश्चिम होगा। ये जो एंगल है ये दक्षिण पश्चिम होगा। ये जो एंगल है दक्षिण पूर्व होगा। और ये जो एंगल है ये साथियों उत्तर पूर्व होगा, या इसे हम पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत? चलिए अब हम हल करते हैं सवाल को। चलिए, सवाल ये है कि संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। मुंह किधर किया है संजीत ने? उत्तर की तरफ, इधर। यह कर देते हैं। चलिए, संजीत उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। क्लियर? अपने दाईं ओर यानी कि दायां हाथ की तरफ, दाईं ओर मुड़ना है तो दाएं हाथ की तरफ, बाईं ओर मुड़ना है तो बाएं हाथ की तरफ। लेकिन कब मुड़ना है? वो दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना और तब देख लेना, मुंह कर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है और फिर देखना है कि दाएं तरफ मुड़ा रहा है बाईं ओर, यानी पन्ने को जैसे कि ऐसे मुड़ा रहा है अपन को थोड़ी देर के लिए, तो इस तरफ मुंह करके बैठना, पन्ने को ऐसे अपने मुंह की तरफ घुमा लेना है, फिर दाएं बाएं मुड़ जाना है। ठीक है, ऐसे की कहे तो भी पन्ने को इसी तरह करना है, दाएं बाएं घुमाना, चाहे ऐसे की कहे चाहे ऐसे की कहे, जैसे जैसे मुड़वा रहा है वैसे वैसे मुड़ के दिशा की एंगल की तरफ देख लेना। अब देखिए बात यह है, अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चला,
10। फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला। फिर अपने दाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला। 25। ठीक है। फिर दाईं ओर घूमकर 50 मीटर चला। 50 मीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अब साथी ये जो रेखा थी ये तो कितनी है, 25 है। अब देखिए अब ये कितनी है, 10। तो ये तो कितना हुआ, 35 हुआ ना। 25 और 10 35। लेकिन आप उनको कितने चलने कह रहे हैं, 40। तो 35 तो ये हो गया, 5 ये हो गया। अब ये क्या करवा रहा है मेरे भाइयों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो रही है। क्लियर कि यहाँ से यहाँ तक के कितनी, यहाँ से यहाँ तक यानी कि दूरी नहीं दिशा ज्ञात करवा रहा है कि ये कौन सी दिशा है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, आप अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। मैंने आपको अभी बताया था ये जो दिशा है ना, ये कौन सी दिशा होगी, ये तो हमारी पश्चिम हो गई, यह हमारी दक्षिण हो गई, लेकिन ये कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा राइट आंसर साथियों डी सही है। डी हमारा राइट आंसर सही है, यानी दक्षिणी पश्चिमी हमारा आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन हमने हल कर लिया। तीसरा क्वेश्चन है आज का। एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। वह 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला। फिर उसके दाहिनी ओर 5 मीटर चला। अब एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। देखिए एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। चला कहाँ से, यहाँ से। कहाँ चला, दक्षिण की ओर। वह 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़कर वह है 5 मीटर का। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, कितना, 5 मीटर। 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर। कितना चला, 3। चलने के बाद 3 मीटर चलने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा, कितना चला, 5। अब एक्स किस दिशा में की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि आपकी ऐसे प्रश्न की स्थिति आ जाए तो साथियों किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण। अब हल करके तो आपको देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है साथियों।
ऑप्शन नंबर बी। चौथे क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। रवि अपने इस घर से स्कूल निकलता है, 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। घर से स्कूल निकलता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर चलने के बाद दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद स्कूल पहुंच जाता है। अब उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो तो बताओ उसने किस दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया था। अब देखिए, रवि अपने घर से स्कूल निकलता है। जब घर से स्कूल निकलता है तो 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। ये स्थिति को ध्यान रखना, 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, रवि अपने घर से स्कूल निकलता है। अब यहाँ पर कोई दिशा तो दे नहीं रखी कि भाई उत्तर चलना है, दक्षिण चलना है, पश्चिम चलना है, उत्तर पूर्व चलना है, दक्षिण पूर्व चलना है, लेकिन हम का एंगल करवा दे। तो हम क्या करेंगे, इधर से 6 किलोमीटर चल लेते हैं। अब 6 किलोमीटर चलने के बाद 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। सात किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं मुड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद स्कूल पहुंच जाता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद स्कूल पहुंच जाता है। यदि अब उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो तो, मुंह पश्चिम दिशा में, भाई दिशा की तरफ, जिस दिशा की तरफ चल रहे हो उस दिशा की तरफ उसका मुंह है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुंह है। अब उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो तो बताओ किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। किस दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया था। तो साथियों, ऐसी स्थिति के क्वेश्चन हो तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पूर्व दिशा की तरफ चलना प्रारंभ। अब आप यहाँ पे एक सेम टू सेम डायग्राम और बनाता हूँ, उससे नहीं बैठे भाईगा। देखो, मैं आपसे कह दूँ दिशा तो दे नहीं रखी। रवि अपने घर से स्कूल निकलता है, मैं ऐसे चलाता हूँ, ठीक है, निकल गया। 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 7 किलोमीटर। ये चलिए 7 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद स्कूल पहुंच जाता है। तो ये तो स्थिति ही नहीं हुई, ये तो स्थिति नहीं हुई, तो ये गलत है ना। तो आपका राइट आंसर पूर्व। देखिए, अगला क्वेश्चन चलता है साथियों 5वें क्वेश्चन पर। रेशम अमित की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंत में दाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला था। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, देखिए, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। तीन किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला। दो किलोमीटर चलने के बाद
फिर से दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तीन किलोमीटर चलने के बाद अंत में दाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर चला। अब ये हो रहा है साथियों, यहाँ पर ये पूछ रहा है अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो दिशा की बात क्यों हो रही है साथियों, तो दिशा है पश्चिम। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही है यहाँ पर। लेकिन साथियों ये पूछे कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान ये है तो यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो साथियों 3, तो ये 3 ही बराबर 6। लेकिन ये दूरी का क्वेश्चन नहीं है, ये दिशा का क्वेश्चन है। दिशा एंड दूरी दोनों ही कमांड में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप हल कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है क्वेश्चन इसको कौन सी दिशा में है तो इसको ये भी पूछ सकता है इसमें कि कितने दूर है। पिछली जो जलपहरी की जो परीक्षा थी उसमें इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा था, जैसे मैंने अब इस तरीके से बनाया है उसी तरीके से इसको पूछा था। आगे चले, आज का छठा क्वेश्चन है, एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफ़र करता है और बाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर का सफ़र करता है और दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफ़र करता है। बाद में अपने बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। छठा क्वेश्चन है, एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, कौन सी दिशा की तरफ पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर का सफर करता है। और बाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर का सफर करता है। फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर का सफर करता है। फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर का सफर करता है। और दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफर करता है। बाद में अपने बाएं ओर घूमकर 6 किलोमीटर का सफर करता है। छः किलोमीटर का सफर यात्रा करता है। तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी कि प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछ रहा है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछ रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो साथियों
आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, बी अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। ए दक्षिणावर्त 90 डिग्री दाएं 2 किलोमीटर चलता है, बी वामावर्त 90 डिग्री बाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। वे आरंभ स्थान से कहाँ होंगे? वे आरंभ स्थान से कहाँ होंगे? वे आरंभ स्थान से कहाँ होंगे? दोनों दक्षिण पूर्व में, दोनों पूर्व प्रदेश में। ए पूर्व प्रदेश में और बी उत्तर प्रदेश में। ए दक्षिण प्रदेश में और बी उत्तर प्रदेश में। अब देखिए ए और बी दोनों एक स्थान से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए ये कोई स्थान है, जगह। अब दोनों ए भी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। देखिए ए अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है इधर, दो। बी अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। ए दक्षिणावर्त 90 डिग्री दाएं घूमता है। अब देखिए साथियों यहां पर एक चीज, मैंने ये कौन लिया है, ठीक है, कितने डिग्री का है साथियों? 90 डिग्री का है। यदि मैं साथियों इसी कोण को ध्यान से सुनना, इस तरीके से बना दूं, कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री का। डायग्राम इसी तरीके से तो बन रहा है। अब देखिए ठीक है, देखिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना, ए दक्षिणावर्त 90 डिग्री दाएं घूमता है, बी 2 किलोमीटर, ए दक्षिणावर्त 90 डिग्री दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। ए दो, ठीक है, 2 किलोमीटर। बी 90 डिग्री बाएं घूमता है, 2 किलोमीटर चलता है।
वे आरंभिक स्थान से कहाँ होंगे, यानी जहाँ चले थे उस स्थान से दोनों कहाँ होंगे, तो दोनों दक्षिण पूर्व प्रदेश में होंगे। अब ये कैसे होंगे देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताते हैं, दोनों यहाँ आके मिले, सच में दोनों यहाँ आके मिले, और ये जो दिशा है ये दक्षिण पूर्व है, सॉरी ये जो दिशा है ये तो दक्षिण पश्चिमी है, लेकिन दोनों यहाँ आके मिले हैं, सॉरी। तो ये जो दिशा है ये दक्षिण पश्चिम है। अरे एक सेकंड यार, दक्षिण पश्चिम है, तो आपका राइट आंसर, वो सॉरी दक्षिण पूर्व है, तो आपका राइट आंसर दोनों दक्षिण पूर्व में मिले। क्लियर। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े। राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर चला, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, 2 किलोमीटर चला, अपने आरंभिक अवस्था में किस दिशा में होगा। पहले देखिए राजू उत्तर पश्चिम में, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, उत्तर पश्चिम दिशा में राजू किस तरफ चला था, देखिए कितना चला, 2 किलोमीटर। सॉरी इधर चला था, कितना, 2, ठीक है। फिर ये कह रहा है वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर चला, इधर कितना, 2। फिर वह कह रहा है कि दक्षिणावर्त घुमा, वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर चला, तो इधर हो गया 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि इधर चल दिया दक्षिणावर्त, है ना। अब साथियों जब ये जो दिशा थी ना, ये खाली रास्ता पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, खाली रास्ता। अब ये कह रहा है कि आरंभिक अवस्था में किस दिशा में होगा। आरंभिक, एक खास बात बताऊंगा क्वेश्चन पूरा होने के बाद, आरंभिक अवस्था में किस दिशा में होगा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सी में देखिए दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश, गलत गलत गलत, ये राइट आंसर आपका। क्लियर। 9वां क्वेश्चन देखिए, एक लड़की अपने विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण की ओर दक्षिण में चली, वहां से एक चौराहे पर पहुंच गई, उसे दाहिनी हाथ की तरफ सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है, सामने की सड़क सिनेमा हॉल सीधी जाती है, उसका विद्यालय किस दिशा में है। देखिए क्वेश्चन बहुत है, अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। पहले तो हम एक चौराहा मानेंगे यहाँ पर, इधर बना लेते हैं। ये साथियों एक चौराहा है, ठीक है। आप देखिए इस चौराहे की एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में चली, घर से कहाँ चली, दक्षिण दिशा की तरफ, यानी ऐसे चली वो साथी।
घर से दक्षिण दिशा की तरफ चली तथा एक चौराहे पर पहुंच जाती है। घर से दक्षिण दिशा की तरफ यहाँ पर, यानी यहाँ चौराहा आ गया तो यहाँ पहुंच गई। आप देखिए हल करने के लिए मैं थोड़ा डिफ़ॉल्ट आपको समझा देता हूँ। यानी घर से ऐसे चली थी, यहाँ चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार को समाप्त हो जाती है। ये जो सड़क थी यानी मार्केट, ठीक है, बाजार को। सामने वाली सड़क सिनेमा हॉल को, सिनेमा को, ठीक है। ये क्या था? विद्यालय। तथा उसका विद्यालय किस दिशा में होगा? तो ये यहाँ क्या था साथी? विद्यालय। अब यही तो पूछ रहा है, ये तो दक्षिण दिशा थी, ये क्या था? विद्यालय। अब विद्यालय किस दिशा में होगा, यही चीज़ हम आपसे ज्ञात करवा रहे हैं। अरे तो मेरे प्यारे साथियों, जब विद्यालय की पूछ रहा है तो विद्यालय पश्चिम दिशा में। भाई दक्षिण दिशा की एक लड़की आपने घर से जो दक्षिण दिशा में चली, दक्षिण दिशा में चली। अब यही तो बात हो रही है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आया? आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, लीजिए, ये था साथियों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर पूर्व क्या हो जाए? यदि उत्तर पूर्व ये जो दिशा थी, ये क्या हो जाए? दक्षिण हो जाए। सॉरी, उत्तर पूर्व ये जो दिशा थी ये क्या हो जाए? दक्षिण हो जाए। ये जो उत्तर पूर्व दिशा थी ये क्या हो जाए? दक्षिण। इसी प्रकार उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए। ये दिशा क्या हो जाए साथियों? पश्चिम। इसी प्रकार बदल दी जाए तब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी, यानी उत्तर दिशा कौन सी होगी? अब देखिए, अब ये हो जाएगा साथियों उत्तर, ठीक है। ये हो जाएगा साथियों पश्चिम, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि उत्तर दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम।
तो राइट आंसर आपका साथियों ये जो दिशा है ना, एक सेकंड, और आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा साथियों। कौन सा? ए आपका राइट आंसर सही है। ठीक है, अब अगली मैं जो मेन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताना चाह रहा था साथियों, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले क्या ध्यान रखना, आरंभिक, प्रारंभिक, बिंदु, कौन से बिंदु? प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, अंतिम स्थान, आरंभिक स्थान। ठीक है, ऐसे पॉइंटों पे ज़्यादा डिपेंडली करना है और आपको समझना है कि ये कहाँ से कहाँ तक की दिशा, दूरी के क्वेश्चन में इस तरीके की चीज़ों को समझना है। और बेस्ट ऑफ लक, अगली क्लास कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल एक ऐसी क्लास के साथ।